कितनी बार आप खुद से यही कहते आए हैं, बस आखिरी बार, और हर बार वो आखिरी बार शुरुआत बन जाती है एक नए पतन की। अजीब है ना? आप जानते हैं ये गलत है, फिर भी करते हैं। कोई देख नहीं रहा यही सोचकर, लेकिन आप भूल जाते हैं। आप खुद देख रहे होते हैं जब कमरे में अंधेरा होता है, जब मोबाइल की रोशनी ही अकेली गवाह होती है, तब आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, आप अपने ऊपर से भरोसा उतार रहे होते हैं। हर आखिरी बार आपके जहन में एक इनविजिबल दरार डाल देता है, और वो दरार धीरे धीरे आपके इरादों को सड़ा देती है। मगर हाँ, आप फिर वही कहते हैं, बस आज आखिरी बार, और अंदर बैठा वो शैतान चुपचाप मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है आप फिर हारने वाले हैं। मास्टरबेशन एक लत, एक हैबिट या एक मजबूरी नहीं, ये एक धीमा घर है जो आपके दिमाग को सिखा देता है कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते। आप हर बार ये सोचते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं, पर हर बार आप एक इनविजिबल लाइन को पार कर जाते हैं जो आपको और अंदर धकेल देती है, उस अंधे कुएं में जहां ऊपर देखने की हिम्मत भी खत्म हो जाती है। आप उस वीडियो से नहीं हारते जो आपकी आंखों के सामने चल रहा है, आप हारते हैं अपने उस झूठ से जिसे आपने आदत बना लिया है, बस आखिरी बार। और यही आखिरी बार आपकी विल पावर का गला घोंट देता है। धीरे धीरे वो आखिरी बार आपकी इज्जत को नोचने लगता है। आप दिन में दूसरों के सामने मुस्कुराते, लेकिन रात में खुद से नजरें नहीं मिला पाते। ये एक्ट सिर्फ शरीर से जुड़ा नहीं होता, ये एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल चाल होती है जो आपकी रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर लेती है। न्यूरोसिंस कहता है, जब आप बार बार बिना वजह डोपामाइन रिलीज करते हैं, तो आपका दिमाग असली रिवॉर्ड जैसे काम, मेहनत, रिश्ते, इबादत, सबको कम मायने का समझने लगता है। आप किसी से सच्चा प्यार नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी बन चुका होता है। अब सोचिए, हर वो रात जब आपने बस आखिरी बार कहा, क्या उसके बाद सुबह खुद को पहले जैसा महसूस किया था? नहीं, क्योंकि वो एक पल का मजा आपके अंदर की पवित्रता को हर बार थोड़ा और मार जाता है। वो मजा तो चला गया, मगर जो बचा वो था गिल्ट, वो था शेम, और वो था खुद को खुद से नफरत करने का एक नया बहाना। ये एक्ट एक रेंगता हुआ सांप है। हर बार जब आप उसे मौका देते हैं, वो आपके दिमाग के एक हिस्से को काटता है, वो हिस्सा जो आपको साफ सोचने, खुद से प्यार करने या दुनिया को चेहरे उठाकर देखने की ताकत देता था। धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान गलने लगता है, फिर आपकी आंखें जो कभी स्पार्क से भरी होती थीं, वो सूनी हो जाती है, और फिर आप खुद को ही अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप कोई और नहीं, खुद से झूठ बोलते आ रहे हैं। और हर बार जब आप कहते हैं बस आखिरी बार, आप एक नई परमिशन दे देते हैं उस आदत को आपको फिर से तोड़ने की, जैसे कोई थके हुए इंसान ने खुद को थोड़ा आराम देने के लिए कह दिया, बस एक बार और फिर नहीं। मगर यही वो झूठ है जो तुम्हें अंदर से चुपचाप मगर लगातार जहर देता है। ये तुम्हें किसी गलती के लिए माफ नहीं करता, ये तुम्हें उस गलती में आदमी से आदत बना देता है। बस आखिरी बार एक दरवाजा खोलता है जिसके दूसरी तरफ कोई सुख नहीं, बस केन एंड फ्यूजन गिल्ट, और खुद से भागता हुआ इंसान खड़ा होता है। और अजीब बात यह है कि इस दरवाजे को कोई और नहीं खोलता, तुम खुद खोलते हो। यही वो दलदल है जो बाहर से शाम दिखता है, लेकिन अंदर से तुम्हें पकड़कर नीचे खींचता है, इतनी धीरे कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम अब चल नहीं रहे, तुम अब बस डूब रहे हो। तुम बाहर निकलना भी चाहते हो, पर जैसे ही कोशिश करते हो, वो दलदल तुम्हारे हाथों को बांध देता है, क्योंकि तुम्हें मैंने उसे मजबूत बनाया है। हर बार जब तुमने वो झूठ बोला, बस आखिरी बार तुमने उस दलदल को थोड़ा और गहरा कर दिया, और अब बाहर निकलने की हर कोशिश तुम्हारे ही बनाए जाल में फंस जाती है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाता है। पहले तुम कहते थे ये गलत है, फिर तुमने कहा चलो आखिरी बार, फिर सब करते हैं, और फिर कोई बात नहीं, मैं कंट्रोल कर लूंगा। देख रहे हो, ये ट्रांजिशन, ये इवोल्यूशन नहीं है, ये एक डिग्रेडेशन है, एक पतन जहां इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी क्लैरिटी और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगता है। और सबसे अजीब बात यह होती है, बाहर की दुनिया को कुछ नहीं लगता, सब नॉर्मल है, मगर अंदर हर रात कोई चीज तुमसे चुपचाप दूर जाती है। ये बस आखिरी बार नहीं होता, ये होता है एक और कतरा जो तुम्हें खुद से थोड़ा और दूर कर देता है, और फिर एक दिन तुम खुद को आईने में पहचानना बंद कर देते हो। सोचो जरा, हर बार तुमने खुद से वही झूठ दोहराया, बस आज कल से नहीं करूंगा, लेकिन वो कल कभी आया क्या? नहीं, क्योंकि वो कल तुमने उस दिन मार दिया था जब तुमने अपने अंदर बैठे शैतान को फिर से खाना दे दिया। वो शैतान जो तुम्हारा दुश्मन था, अब वो तुम्हारा पालनहार बन चुका है। हर बार तुम उसे खिलाते गए, कभी अकेलापन के नाम पर, कभी बोरेडम के नाम पर, कभी स्ट्रेस के नाम पर, लेकिन वो असल वजह कभी नहीं बदली। कमजोरी तुम हारते रहे, और हर आखिरी बार एक नया स्लेव चैन बनता गया, एक इनविजिबल हथकड़ी जो अब तुमने खुद अपने हाथों में पहन रखी है। तुम सोचते हो तुम इसे कंट्रोल कर लोगे, ये तुम्हारा गलत फहमी है,
ये एडिक्शन कोई नशे के पाउडर जैसा नहीं दिखता। ये साफ सुथरा, चुपचाप और डिजिटल होता है, और यही इसे खतरनाक बनाता है। अगली बार जब तुम्हारा मन मचलने लगे, अपने ही रिफ्लेक्शन में आंखें डालकर देख, क्या तुम वो इंसान हो जो दिन भर दूसरों को स्ट्रांग बनने की बातें करता है और रात में खुद से हार जाता है? क्या तुम वो इंसान हो जो दुनिया से रिस्पेक्ट चाहता है लेकिन खुद को मिरर में देखने से डरता है? और अगर सच में डर नहीं लगता तो क्यों? हर बार वो काम करने के बाद तुम मोबाइल साइड में फेंक कर चुपचाप लेट जाते हो, क्योंकि अंदर गिल्ट जिंदा है। वो गिल्ट जो तुम्हें चुपचाप खाता है, मगर तुमने उसे भी इग्नोर करना सीख लिया है। और अब तुम समझते हो मैं इसे कभी भी छोड़ सकता हूं। लेकिन सच्चाई ये है, अगर कोई चीज तुम्हारे मन से कंट्रोल हो रही होती तो आज तुम इस वीडियो को देख भी नहीं रहे होते। तुम एडिक्शन, उनकी परिभाषा गूगल से नहीं समझते। तुम उसे हर दिन जीते हो और फिर खुद से ये सवाल नहीं पूछते कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। क्या ये सिर्फ थोड़ी देर के मजे की बात है, या ये तुम्हारे पूरे जीवन की डायरेक्शन को खा रहा है? तुम्हारी मेहनत की भूख मर चुकी है, तुम्हारे रिश्तों में गर्मी नहीं बची, तुम्हारी स्पिरिचुअल कनेक्शन टूट चुकी है, और सबसे दर्दनाक बात, तुम्हारा खुद पर भरोसा अब एक मजाक बन चुका है। तुम खुद को हर बार एक मजा देकर स्लोली खुद को नपुंसक बना रहे हो, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मेंटल लेवल पर भी। और अगर यही चलता रहा तो एक दिन वो स्थिति आएगी जब तुम कहोगे अब बस, मगर तब तक तुम बस एक लाश रह जाओगे जो जिंदा है लेकिन किसी और की प्रोग्रामिंग पर कभी नोट किया है। हर बार जब तुमने ये किया, वो 2 मिनट का रिलीफ, दिमाग की थोड़ी सी राहत, उसके बाद तुमने खुद से नजरें मिलाई? कभी नहीं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी रूह तुमसे पहले जान जाती है कि तुमने गलत किया है। वो एक अजीब सी चुप्पी जो एक्ट के बाद आती है, वो कोई पीस नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की खामोश चीख है। और फिर तुम उसे इग्नोर करते हो, मोबाइल साइड में फेंकते हो, करवट बदलते हो या आंखें बंद कर लेते हो, मगर वो गिल्ट वहीं बैठा रहता है, तुम्हारे सीने पर, तुम्हारे दिल की धड़कनों के बीच। तुम कहती हो इट्स जस्ट फिजिकल, लेकिन सुनो, ये सिर्फ एक बॉडी का डिस्चार्ज नहीं था। ये एक्ट हर बार तुम्हारे अंदर की एक परत छीन लेता है, तुम्हारे ईमान की, तुम्हारी मासूमियत की, तुम्हारे आत्मविश्वास की। न्यूरोसाइंस कहता है हर बार ये एक्ट तुम्हारे माइंड सिस्टम को क्रैश करता है। अब तुम्हारा दिमाग सिर्फ फेक रिवॉर्ड चाहता है। रियल स्ट्रगल, रियल प्योर अपर्स, रियल कनेक्शन सब फीका लगने लगता है, और धीरे धीरे मेहनत में मजा नहीं आता, रिश्तों में भरोसा नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ अब तुम्हारे लिए एनफ नहीं है। तुम खुद को खोते जा रहे हो, मगर इतना धीरे के भी नहीं चलता। हर आखिरी बार दरअसल एक परमिशन है जो तुम उस डार्क वर्जन को देते हो कि आज थोड़ा और ले ले, मेरी एनर्जी, मेरी क्लैरिटी, मेरी रोशनी, और वो लेता है बिना एक भी बार मना किया। तुम्हारे अंदर जो पूरे इंसान था वो अब आवाज भी नहीं करता, क्योंकि तुमने उसे इतनी बार दबाया है कि अब उसकी चीख भी फुसफुसाहट बन गई है। और फिर एक दिन तुम मिरर में खुद को देखते हो और सामने जो चेहरा खड़ा होता है वो अजनबी लगता है। तुम खुद से पूछते हो तू कौन है? वो इंसान कहाँ गया जो दिन में साफ नजरें रखता था, जो गिल्ट के बिना जीता था, जो खुद से कोई बात छुपाता नहीं था? अब बस एक मास्क बचा है, हंसता हुआ, बोलता हुआ, मगर अंदर से खाली। और खाली इंसान बहुत जल्दी टूट जाता, क्योंकि जब सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना बचे तो दुनिया के कोई भी तुम्हें 2 सेकंड से ज्यादा सुकून नहीं दे सकते। और यही एडिक्शन की सबसे घिनौनी चाल है, तुम्हें खुद से दूर करके फिर तुम्हें खुद से मिलने लायक भी नहीं छोड़ता। तोड़ दो ये लूप, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद अपने ही शरीर से नफरत करने लगोगे। और नफरत जब बाहर के लोगों से होती है तो लड़ाई होती है, लेकिन जब ये खुद से हो तो कोई इंसान टूटता नहीं, धीरे धीरे सड़ता है। शुरू में सिर्फ शर्म आती है, यार मैं फिर हार गया, फिर आता है फ्रस्ट्रेशन, मुझे ये क्या हो गया है, फिर आता है शायद मैं ठीक नहीं हूं, और फिर डिस्गस्ट, तुम खुद को छूने से कतराते हो, मिरर में देखना कम कर देते हो और अपने ही बॉडी से एक दूरी बनाने लगते हो, जैसे ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, जैसे इसमें रह रहा वो इंसान अब तुम्हारा अपना नहीं है। कोई तुम्हें छोड़े ना छोड़े, तुम खुद को छोड़ चुके होते हो, और यही इस लूप की सबसे गंदी चाल है। ये एक्ट तुम्हारे लिए अब प्लेजर नहीं रह जाता, ये पनिशमेंट बन जाता है। तुम जानते हो कि इसके बाद गिल्ट आएगा, फिर भी करते हो क्यों? क्योंकि अब तुमने मान लिया है कि मैं बस इतना ही इंसान हूं। और फिर तुम मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, थेरेपी क्लिप्स चलाते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हो, मगर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि तुम एक गहरे साइकोलॉजिकल इल्यूजन में हो, जहां तुम्हारा ही दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। तुम की क्विक हिट्स के इतने आदी हो चुके हो कि पेशेंस, एफर्ट, स्ट्रगल सब बेकार लगने लगता है, और फिर तुम सोचते हो शायद मेरी विल पावर कमजोर है। नहीं, तुम्हारी विल पावर नहीं टूटी, तुम्हारा सिस्टम हैजैक हो चुका है। और इस हैजैक की सबसे खतरनाक बात यह है, वो तुम्हें हर बार एक ही एक्सक्यूज देता है, बस आखिरी बार। और यही आखिरी बार तुम्हारे अंदर उस इंसान को मारता है जो कभी कुछ बड़ा बनना चाहता था। तुम मोटिवेशन से लड़ नहीं सकते, क्योंकि मोटिवेशन एक लग्जरी है, एडिक्शन एक सर्वाइवल सिस्टम। और जब तक तुम इस जाल से बाहर नहीं निकलते,
तब तक कोई थेरेपी, कोई टॉक, कोई टेक्निक कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम हर दिन थोड़ा और खाली हो जाओगे, हर रात थोड़ा और घूमना, हम हर सुबह थोड़ा और डिस्कनेक्टेड, और एक दिन तुम जिंदा तो रहोगे लेकिन सिर्फ इस सोसाइटी के लिए, एक चलता फिरता शेल जिसमें ना कोई फायर, ना कोई फेस, ना कोई फेस। तो अगली बार जब तुम्हारा मन फिर कहे, बस आखिरी बार जब तुम्हारा दिमाग फिर वही झूठ दोहराए, बस आज फिर कभी नहीं, तो याद रखना वो आखिरी बार नहीं है, वो कोई इनोसेंट फैसला नहीं है, वो पहला कदम है खुद की तबाही की ओर। एक ऐसा रास्ता जहां हर अगली बार तुम्हें थोड़ा और गंदा बना देगी, जहां तुम्हारा जमीर धीरे धीरे खामोश हो जाएगा और फिर तुम खुद से डरने लगोगे, जब तुम वही इंसान बन जाओगे जिसे तुम कभी पसंद नहीं करते थे। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम मर चुके हो, क्योंकि बाहर से सब ठीक लगेगा। तो जब अगली बार वो अर्ज आए और तुम्हारा दिमाग इस पर करे, बस आखिरी बार तो खुद से एक और सवाल भी पूछना, क्या मैं अभी भी वो इंसान हूं जिसे मैं खुद पसंद करता था? अगर जवाब नहीं है तो यकीन मानो तबाही शुरू हो चुकी है और आखिरी बार उसका दरवाजा है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। अगर आज से आप एक मजबूत कदम उठाने का फैसला करते हैं तो मिलते हैं आपसे दिमाग और शरीर से जुड़ी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में।